ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समक्ष पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पुण्य रूप से संपन्न होता है। जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित निर्मल वाणी तथा मन की पहुंच से भी परे है। आपकी जय हो, जय हो। आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है। आपकी चेष्टा परम सुंदर है। आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याणमय गुणों के महासागर हैं। आपकी जय हो। आप अनंत कांति से संपन्न हैं। आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है। आपकी जय हो। आप अतर्क्य महिमा के आधार हैं तथा शांतिमय मंगल के निकेतन हैं। आपकी जय हो। निरंजन, आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परमानंदमय शांति और सुख के कारण आपकी जय हो। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार, आपकी जय हो। प्रभु, आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कहीं समता नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। आप अद्भुत हैं। आपकी जय हो। आप अशुद्र हैं। आपकी जय हो। आप अक्षत हैं। आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं। आपकी जय हो। अप्रमेय परमात्मन, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। महाबाहो, महासार, महागुण, महती कीर्ति कथा से युक्त, महाबली, महामायावी, महान रसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। आप परम आराध्य को नमस्कार है। आप परम कारण को नमस्कार है। शांत शिव को नमस्कार है और आप परम कल्याणमय प्रभु को नमस्कार है। देवताओं और असुरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है, अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे सनातन देव, यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित हैं, अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अंबिके जगन माता, आपकी जय हो। सर्व जगन्मयी, आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी, आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है। आपकी जय हो। मन वाणी से अतीत शिवे, आपकी जय हो। अज्ञान अंधकार का भंजन करने वाली देवी, आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित उमे, आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे, आपकी जय हो। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी, आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय, आपकी जय हो। समस्त देवताओं की आराधनीय देवी, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके, आपकी जय हो। मंगलमय दिव्य अंगों वाली देवी, आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली, आपकी जय हो। मंगलमय चरित्र वाली सर्वमंगले, आपकी जय हो। मंगलदायिनी, आपकी जय हो। परम कल्याणमय गुणों की आप मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः आप में ही लीन होगा। देवेश्वरी, अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन जन काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है, अतः देवी आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। प्रभु, आपके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। वर्ण, ब्रह्म और कला आपके विग्रह रूप हैं। आप सकल और निष्कल देवता हैं। शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले शांत्यतीत पद में विराजमान सदाशिव आप ही हैं। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की है। आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें। सदाशिव के अंक में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक जननी
शिवा मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। शिव व पार्वती के प्रिय पुत्र, शिव के समान प्रभावशाली, सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञानामृत का पान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं। शिवा और शिव दोनों से सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का सर्वथा सत्कार करते हैं। ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वेच्छा पूर्वक अवतार धारण करते हैं। वे ही ये दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हो। उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल, ईशान नाम से प्रसिद्ध और सदा कल्याण स्वरूप हैं। परमात्मा शिव की मूर्धाभिमानिनी मूर्ति हैं। शिवार्चन में रत शांत्यतीत कला में प्रतिष्ठित आकाश मंडल में स्थित शिव पंचाक्षर का अंतिम बीज स्वरूप 5 कलाओं से युक्त और प्रथम आवरण में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र पर ब्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे। जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से युक्त पुरातन तत्पुरुष नाम से विख्यात परमेष्ठी शिव के पूर्ववर्ती मुख का अभिमानी शांति कला स्वरूप या शांति कला में प्रतिष्ठित वायुमंडल में स्थित शिव चरणार्चन परायण शिव के बीजों में प्रथम और कलाओं में 4 कलाओं से युक्त हैं। मैंने पूर्व दिशा में भक्ति भाव से शक्ति सहित जिसका पूजन किया है, वह पवित्र पर ब्रह्म शिव मेरी प्रार्थना सफल करें। जो अंजन आदि के समान श्याम घोर शरीर वाला एवं अघोर नाम से प्रसिद्ध है, महादेव जी के दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवादिदेव शिव के चरणों का पूजक है। विद्या कला पर आरूढ़ और अग्निमंडल के मध्य विराजमान है। शिव बीजों में द्वितीय तथा कलाओं में अष्टकला युक्त एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र पर ब्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे। जो कुमकुम चूर्ण अथवा केसर युक्त चंदन के समान रक्तपीत वर्ण वाला सुंदर वेशधारी और वामदेव नाम से प्रसिद्ध है, भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है। प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित है, जल के मंडल में विराजमान तथा महादेव जी की अर्चना में तत्पर है। शिव बीजों में चतुर्थ तथा 13 कलाओं से युक्त है और महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करे। जो शंख कुंद और चंद्रमा के समान धवल सौम्य तथा सद्योजात नाम से विख्यात है, भगवान शिव के पश्चिम मुख का अभिमानी एवं शिव चरणों की अर्चना में रत है। निवृत्ति कला में प्रतिष्ठित तथा पृथ्वी मंडल में स्थित है। शिव बीजों में तृतीय 8 कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु दे। शिव और शिवा की हृदय रूपी मूर्तियां शिव भाव से भावित हो, उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करे। शिव और शिवा की शिखा रूप मूर्तियां शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। शिव और शिवा की कवच रूपा मूर्तियां शिव भाव से भावित हो, शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करें। शिव और शिवा की नेत्र रूपा मूर्तियां शिव के आश्रित रहे, उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें। शिव और शिवा की अस्त्र रूपा मूर्तियां नित्य उन्हीं दोनों के अर्चन में तत्पर रहे, उनकी आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। वाम, ज्येष्ठ, रुद्र, काल, विकरण, बल प्रमथन तथा सर्वभूत दमन, ये 8 शिव मूर्तियां तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां वामा, ज्येष्ठा, रुद्राणी, काली, विकर्णी, बल प्रमथनी,
तथा सर्वभूत दमनी, ये सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अनंत सूक्ष्म शिव, एक नेत्र, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ और शिखंडी, ये 8 विंध्येश्वर तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां अनंता, सूक्ष्मा, शिवा, एक नेत्रा, एक रुद्रा, त्रिमूर्ति, श्रीकंठी और शिखंडिनी, जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई है, शिवा और शिव के ही शासन से मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भव आदि 8 मूर्तियां और उनकी शक्तियां तथा शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियां, जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट फल प्रदान करें। जो विश्वों के राजा, महातेजस्वी, महान मेघ के समान शब्द करने वाले मेरु, मंदराचल, कैलाश और हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्जवल वर्ण वाले हैं, श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे कुकुट से शोभित हैं, महानागराज के शरीर की भांति पूंछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, उनके मुख, सींग और पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्रायः लाल ही हैं, जिनके सारे अंग मोटे और उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हैं, जो चमचमाते हुए मणिमय आभूषणों से विभूषित हो अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय हैं और शिव में ही अनुरक्त रहते हैं। शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन हैं तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गौओं के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित हैं, भगवान शंकर के अंतःपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं, शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय, शिव में ही अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं, भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी महाभाव महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करें। वे भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव में ही उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव और पार्वती के पूजक हैं, इसलिए शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता, भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा महामोह आत्मा कद्रु के पुत्र हैं, मधु, फलका, गूदा और आसव जिन्हें प्रिय हैं, वे नागराज भगवान शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महेंद्री तथा प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी, ये सर्वलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें, जिनका मतवाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा, उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं भुजाएं हैं तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञानमय मद की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा के बालक हैं, गंगा, गणाम्बा और कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख,
शाक और नैगमे इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजयी, इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हैं, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप के सबसे बड़े उदाहरण हैं, शिव के प्रिय, शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं। स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रिलोक्य वंदिता, साक्षात उल्का जैसी आकृति वाली गणांबिका, जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई, शिवा के दोनों भौं के बीच से निकली थी, जो दाक्षायणी, सती, मेना तथा हिमवान कुमारी, उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौशिकी, भद्रकाली, अपर्णा और पाटला की जननी हैं। नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती हैं एवं रुद्रवल्लभा रुद्राणी कहलाती हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। समस्त शिव गणों के स्वामी चंड, जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनोकामना पूर्ण करें। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। हिम, कुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल भद्रकाली के प्रिय, सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र, इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र, शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु दें। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी, जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं, उन शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा परायण महामोटी, उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे दें। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी, भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया, महामहिषमर्दिनी, महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गूदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ शुभ संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यात पराक्रमी प्रमथगण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण, जो नित्य मुक्त, उपमा रहित, निर्द्वंद, उपद्रव शून्य, शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले, सर्वलोक वंदित, समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ, परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त, आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले, एक दूसरे को नमस्कार करने वाले, शिव के नित्य प्रियतम, शिव के ही चिन्हों से लक्षित, सौम्य, घोर, उभय भावयुक्त, दोनों के बीच में रहने वाले, द्विरूप, कुरूप, सुरूप और नाना रूपधारी हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देवी के प्रिय सखियों का समुदाय, जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्तिभाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति हैं, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार, सबके आदि कारण और एकमात्र हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम से
उनके कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार विंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले 6 अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियां आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियां और उनकी विस्तरा, सुतरा, बोधिनी, आप्यायिनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियां चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत, शिव भावित ग्रह 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियां तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामीण, यक्ष, राक्षस, ये 7-7 संख्या वाले गढ़, 7 छंदोमय अश्व, वालखिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणार विंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं। सद्गुण समूह रूप हैं। निर्विकार देवता, उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय हैं, शिव में ही आसक्त हैं तथा शिव के चरणार विंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, कालपुरुष, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं। ये अग्नि मंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, सर्वसमर्थ हैं। इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं, केवल सात्विक, राजस और तामस में हैं। ये पहले से ही निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों में अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणार विंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशानादि ब्रह्म, हृदय आदि 6 अंग, 8 विंध्येश्वर, शिव आदि 4 मूर्ति भेद, शिव, भव, हर और मृड, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सत्वगुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतया तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि, पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ
एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं, असुरों का अंत करने वाले, चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण ये श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियां हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायणास्त्र, 5 जन्य तथा शारंग धनुष ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्र, अग्नि, यम, निकृति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड़ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वड़वानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गो माताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं। उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना ये 5 गौ माताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती हैं और शिव भक्ति परायणा हैं। अतः शिव और शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपाल महातेजस्वी, उनकी अंगकांति नीलमेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल होंठ फड़कते रहते हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं। उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी ही हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड़ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहां सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की औरस पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। तालजंग आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य नाग, जनलोक निवासी देवता, विशेषाधिकार से संपन्न महर लोक निवासी सप्तऋषि तथा अन्य वैमानिक गण सदाशिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये सब शिव की आज्ञा के अधीन हैं। अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं, जो सिद्ध,
विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पाताल तलवासी, अनंत आदि नागराज, गरुड़ आदि दिव्य पक्षी, कूष्मांड, प्रेत, वेताल, ग्रह, भूतगण, डाकनियां, योगिनियां, शाकिनियां तथा वैसे ही और स्त्रियां, क्षेत्र, आराम, ग्रह आदि तीर्थ, देव मंदिर, द्वीप, समुद्र, नदियां, नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब और फैले हुए वन, पशु पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि, मृग, समस्त भुवन, भुवनेश्वर, आवरणों सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, तत्व, उनके अधिपति, ब्रह्मांड धारक रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया हुआ है, वे सब के सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई है, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं को पाश से मुक्त करने वाली शैवी पराविद्या, शिव धर्म शास्त्र, शैव धर्म श्रुति सम्मत, शिव संज्ञक पुराण, शैवागम तथा धर्म काम आदि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेत से लेकर नकुलीश पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु शैव महेश्वर, जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांगों के तत्वज्ञ विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्यवेत्ता, वैशेषिक, योग शास्त्र के आचार्य, न्यायिक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, शैव, वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभीष्ट साधन माने। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कापालिक शैव, ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याणकामी हों। नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत है, वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करे और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे। इसी प्रकार शक्ति विद्या का जप करके उसका समर्पण करे और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करे। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग और मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो गो हत्यारा, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु है, उन सबको
इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो जाए और स्तोत्र का पाठ करे। एक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। शिव पूजन की विधि। शांति, पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला क्रम बताया है, जो उत्तम तो है ही। इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान में महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वे पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा न करे। उस प्रतिबंधक का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने से पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश एक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास न हो, वह एक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी न करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य परायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करे, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म हैं, उन्हें मन से भी न करे। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करे और पवित्र रहे। इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीपकर वहां बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करे, जो अपने तेज से प्रकाशमान हो। वह तपाए हुए सुवर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 तल हो और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अणिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करे। फिर उस पर रत्न का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करे। शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी सांब सदाशिव का आवाहन और पूजन करे। फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करे, जिसके 4 भुजाएं और 4 मुख हों। वह सब आभूषणों से विभूषित हों। उसे व्याघचर्म पहनाया गया हो। उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा छा रही हो। उसने अपने 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हों, अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड़ग और वज्र लिए हो और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंग कांति प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख में
3-3 नेत्र धारण करती है। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली अलकें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल, सौम्य तथा चंद्रकलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ़ हैं। उनकी अवस्था 16 वर्ष की सी है। वे सबका मन मोहने वाली हैं और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हैं। इस प्रकार भावनामय मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आवाहन और पूजन करे। वहां स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करे। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्र करे। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रत्न चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करे। तत्पश्चात उसके चारों ओर सद्योजात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करे। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विंध्येश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दे और कंठ में सूत लपेट दे। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दे। तदंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वाद्यों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराए। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध हों क्रमशः ले लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाए। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करे। आलेपन या उपटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर सुवर्णमय और रत्नमय पुष्प अर्पित करे। सुगंधित नीलकमल, नीलकुमुद, अनेकशय, बिलपत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभू को चढ़ाए। काला गुरु के धूप को कपूर, घी और गुगुल से युक्त करके निवेदन करे। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बत्ती बनाकर रखे और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाए। ईशानादि 5 ब्रह्म की, 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। सुवर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो, इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार, नहीं तो 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों, उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियां देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिवाग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए स्तृक और स्त्रुवा का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में स्तृक और स्त्रुवा बनवाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी, दूध में मिलाई हुई दूर्वा से, मधु से, घृत युक्त चरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दारिद्र्य की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करे।
द्विज को चाहिए कि वह घृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करे। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करे। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जाता है। बड़ के बीज और तिल की आहुति द्वारा मारण और उच्चाटन करे। नारियल के तेल की आहुति देकर विद्वेषण कर्म करे। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्तंभन का प्रयोग करे। अभिचार कर्म में हस्तचालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटकी की भूसी, कपास की ढोड़ तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। सात संविधा आदि से शांतिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करे। विशेषतः द्रव्यों द्वारा होम करने पर वश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बेलपत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान कराता है। शांति कार्य में पलाश और खैर आदि की संविधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की संविधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की संविधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि को विशेषतः शांचित पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। वह भी उस दशा में जबकि दुर्वस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो। आतताई को नष्ट करने के उद्देश्य से आभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो, उससे यदि कभी आतताईपन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो, उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो, अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्त की अभिचार आदि के द्वारा हिंसा न करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाणलिंग, नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करे। जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो वहाँ सुवर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि सुवर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति न हो तो मन से ही भावनामय मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजा करनी चाहिए अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है, वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता, वहाँ 2 या 3 बार उसकी आवृत्ति करे। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो सुवर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो, वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते हो तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दे अथवा शिव भक्तों को दे दे। इसके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है, वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले ले। जो मूढ़ लोभवश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्यों को स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह अभीष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या न करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही
निरंतर अनुष्ठान करता है वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्मजनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। शूद्र मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वत्र गामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छानुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहृदगण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट रहित हो जाता है। अमृत सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ उपथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग, महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि लोकपाल, सूर्यादि नवग्रह, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेत्ता महर्षि, श्वेत, अगस्त्य, दधीची तथा हम सरीखे शिव भक्त नंदीश्वर, महाकाल और भृंगीश आदि गणेश्वर, पातालवासी, दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। इसी विधि से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व, विष्णु को विष्णुत्व, रुद्र को रुद्रत्व की, इंद्र को इंद्रत्व की और गणेश को गणेशत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करे। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा कर रखे। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करे। वह सर्वगंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बेलपत्रों द्वारा उसकी पूजा करे। फिर उसके दक्षिण भाग में अगुरु, पश्चिम भाग में मेनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाए। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करे। सब और काले अगुरु और गुगल की धूप दे। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करे। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाए।
घी के दीपक जलाकर रखे, मंत्रोच्चारण पूर्वक सबको चढ़ाकर परिक्रमा करे। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करे और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित करे और स्वयं दक्षिणा मूर्ति का आश्रय ले, जो इस प्रकार पंच गंधमय शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है, वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदंतर लिंग का कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा, यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो शिव के स्थानभूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।